नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं कार्तिक एयर पॉइंट। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है और जो सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता क्या है। देखो, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं आयतन। यानी कोई भी वस्तु होती है जो जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का क्या होता है, आयतन होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु होती है जो उसके तल होते हैं, जो उसका जितना भी फैलाव होता है ना, जो इतना फैलाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं उसका। ठीक है। देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की और घन की। इसे मैंने क्या किया है कि दोनों को एक साथ ही फॉर्मूलों को समझाने की कोशिश की है और एक सारणी की तरह से। ठीक है। बेसिकली आप जानते होंगे जो घनाभ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है देखने में। अगर उदाहरण की अगर मैं बात करूँ इसके, तो जैसे आपके कोई संदूक हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई, या फिर पुस्तक हो गई आपकी, वो सारी चीज़ें कैसी होती है, घनाभ की जैसी होती है दिखने में। अब घनाभ होता क्या है, अगर मैं उसको समझूँ बारीकी से तो घनाभ क्या होता है कि 6 पृष्ठों से या तलों से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयताकार होता है, और सम्मुख पृष्ठ यानी कि आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है। जैसे ईंट हो गई आपकी, माचिस हो गई, पुस्तक हो गई। अब क्या होता है कि जो घनाभ होता है उसके अंदर क्या होता है, 12 किनारा होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ठीक है। कौन से होते हैं 12 किनारे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तो क्या होते हैं, किनारे होते हैं इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद में क्या होते हैं, इसके अंदर 6 सतह होती है, 6 सतह होती है, या जिसको पृष्ठ बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है, इसके अंदर 8 कोने होते हैं, जो ये वाले कोने होते हैं, क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं। सेम जो इसमें होता है वही इसके अंदर होता है, यानी इसमें भी 12 किनारे, 6 सतह और 8 कोने होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर सूत्रों की। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी मतलब की जो आकृति है, चाहे घनाभ हो चाहे घन हो। और एक चीज़ और बता दो आपको इसके अंदर कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दिया हुआ रहे कि भाई वो घन है या घनाभ है, तो उसको पता कैसे लगाया जाता है। देखिए, जब भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग दी हुई हो, अलग अलग दी हुई हो, तो इसका मतलब वो आकृति कैसी है, घनाभाकार है। बट अगर घन के उपलक्ष्य में अगर बात की जाए तो एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, अपन घन बोलते हैं। ठीक है। यानी घन क्या होता है, घन एक ऐसा घनाभ की तरह होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 6 पृष्ठ या जो तल होते हैं उनका सबका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। अगर घनाभ की बात करें तो उसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है। मैंने इसको LBH इस तरीके से लिखा है, यानी L का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, और B का मतलब होता है ब्रेथ यानी चौड़ाई, और H का मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई। ये तो आप बेसिकली जानते होंगे। तो मैंने इस तरीके से लिखा है इसे, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है। अब बात करूँ अगर घनाभ की, तो घनाभ के अंदर क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। आप भुजा की जगह A भी लिख सकते हो, A का मतलब क्या होता है, साइड होता है। ठीक है। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूँ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ की अगर बात करता हूँ तो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अगर घन की बात करता हूँ तो देखो, चारों दीवारों की बात करता है तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसको। ठीक है। चारों दीवारों की अगर बात करता है तो अगर सीधा सीधा यहाँ पे 4 लगा दो आप, ये याद करने की एक तरह से ट्रिक है। ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, 4, क्योंकि बात ही जब 4 दीवारों कर रहा है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आयतन की। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, यानी किसी भी चीज़ की कोई क्षमता, कैपेसिटी जो भी होती है। तो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी LBH, और जो घन का होता है वो होता है साइड का क्यूब यानी भुजा का क्यूब। इसके बाद में बात करते हैं देखो विकर्ण की। जो विकर्ण होता है, विकर्ण इसको बोलते हैं इस कोने से लेकर इस कोने तक की लंबाई को, इसके अंदर भी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं।
और जो विकर्ण का घनाभ का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या होता है अंडर रूट होता है। और घन की बात करूँ तो रूट के अंदर 3 और गुणा के अंदर फिर भुजा, ये होता है घन का विकर्ण की लंबाई का सूत्र। अब ये तो थी बात सूत्रों की, अब हमें कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है या फिर किसी भी वस्तु चाहे वो घन की जैसी हो चाहे घनाभ की जैसी हो उसको ढकने की बात करता है या फिर उसको पूरा कवर करने की बात करता है, तब हम वहाँ पे निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपको बोलता है कोई गिफ्ट है उसको पैक करवाना है तो उसके ऊपर आपको बतानी है कि भाई कितनी पन्नी की आवश्यकता होगी। तो देखिए जो गिफ्ट वगैरह ये पैक होते हैं ये इसको हम पूरा कवर ही करवाते हैं ना, तो हम क्या है कि जो भी हमारे को पन्नी जितनी भी पन्नी चाहिए उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बेसिकली ये जो काम आता है जैसे कलर वगैरह पेंट वगैरह करवाते हैं या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको बोलता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, या फिर हो सकता है कि किसी भी कोई भी घनाभाकार या घनाकार कोई चीज़ होती है जिसके अंदर हो सकता है 4 ही दीवारें हो या फिर अगर 5 दीवारें हो तब भी हम क्या करते हैं 4 दीवारों का फॉर्मूला और 5वीं दीवार जो भी होती है अगर घन है तो उसके अंदर हम लेते हैं वर्ग और घनाभ है तो उसके अंदर हम लेते हैं आयत। इसको भी मैं समझाऊंगा कि वर्ग और आयत कैसे लेते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अगर कलर बनाने की बात करता है या फिर 4 दीवारों के लिए बोलता है 4 ही दीवारों की बात करता है तो हम निकालते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। आयतन का मतलब होता है किसी भी वस्तु की क्षमता या कैपेसिटी। अब घनाभ की बात करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी घनाभ है और उसके अंदर मेरे को पानी भरना है तो कितना पानी आएगा उसके अंदर, तो वो क्या होता है कि उसका आयतन हो गया कि मैं कैसे निकालूंगा कि कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। यानी किसी भी वस्तु की क्षमता या उसकी कैपेसिटी बोल सकते हैं, किसी वस्तु की क्षमता कैपेसिटी हम निकालने के लिए क्या करते हैं आयतन निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं आयतन। और एक चीज़ और है कि जब हम किसी भी वस्तु को तोड़ते हैं और उससे कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं पिघला करके तोड़ करके, और अगर सेम मटेरियल यूज़ हो रहा है तब भी हम क्या निकालते हैं आयतन निकालते हैं। इसके बाद देखो विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण का सूत्र हम कब काम में लेते हैं, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक घनाभाकार कमरा है, इसके अंदर मेरे को एक लकड़ी या फिर कोई छड़ी रखनी है, तो मैं देखो अगर इस तरीके से रखूँगा, इसको इस तरीके से रखूँगा तो लंबी छड़ी आएगी या फिर इस तरीके से रखूँगा तो लंबी छड़ी आएगी। तो मैंने पाया कि अगर मैं इस तरीके से रखता हूँ तो लंबी छड़ी आती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं विकर्ण। यानी कि जब क्वेश्चन के अंदर आपसे बात करें कि भाई किसी भी कमरे के अंदर या फिर किसी घनाभाकार आकृति के अंदर आपको कोई लंबी छड़ी, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ी रख सकते हो आप, या फिर कोई बांस वगैरह कुछ भी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करे आपसे, तब हम निकालते हैं विकर्ण। ठीक है, सेम घन के अंदर बात करें अधिक से अधिक लंबाई छड़ की लकड़ी की जो भी हो, तब हम क्या निकालते हैं विकर्ण निकालते हैं। आई होप आपको ये सूत्र समझ में आएंगे कौन सी जगह कहाँ आपको फॉर्मूला यूज़ लेना है। ठीक है, अब हम इनको समझेंगे क्वेश्चनों की सहायता से।